नमस्कार साथियों। अपन ने पिछली दो वीडियो में उद्देशिका को पढ़ा और उद्देशिका का विश्लेषण किया। आज अपन बैरेक्ट में भाग 1 को पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 से 4 तक। इस वीडियो में अपन केवल और केवल वाचन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका विश्लेषण के सहित दोबारा शॉर्ट पढ़ेंगे। तो मैं वाचन करता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। एक की सब क्लोज 1 में लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 की सब क्लोज 2 में लिखा गया है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। अनुच्छेद 1 की सब क्लोज 3 में लिखे गए हैं, भारत की राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ और राज्य क्षेत्र और ऐसी अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में लिखा गया है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसी निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 2 के बाद में जोड़ा गया था 37वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को संघ के साथ सहयुक्त किया गया। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्य के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भागों के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, या संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये संसद के पास राज्य में परिवर्तन से संबंधित जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 3 में दी गई हैं। ये आप पढ़ते रहना। जो ये संविधान संशोधन 7वां है, ये इम्पोर्टेंट है, 1956 में हुआ, ये ध्यान रखना। 7वां संविधान संशोधन 1956। और ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 ये बाद में जोड़ा गया था। स्पष्टीकरण ये आप धीरे धीरे पढ़ लेना। आगे अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 4 को। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची की संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो, तथा ऐसे अनुपूरक आनुषंगिक और पारिमाणिक उपबंध भी अंतर्विष्ट होंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। ध्यान रखना, ये जो भी संशोधन होंगे ये अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनों में नहीं समझा जाएगा। इनके तहत किए गए संशोधन संविधान संशोधन में नहीं गिने जाएंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, राम राम।